दोस्तों कहा जाता है जब किसी इंसान को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो अपनी शुद्ध बुद्धि सब खो दे देता है। चाहे वह समाज की परंपरा हो, चाहे माता-पिता की मान मर्यादा हो। उस समय उसको अपने प्रीतम के अलावा, अपनी प्रेमिका के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ़ देखता है तो अपने प्रीतम को, और जो प्रीतमा होती है वो अपने प्रेमी को। चाहे कोई भी कितनी भी ज्ञान की बात बताए, कितनी भी अच्छी बात बताए, अमृत की बात बताए, अमृत वाणी ही सुनाए, लेकिन उसको कुछ नहीं सुनाई देता। सुनाई अगर देता है तो अपने प्रीतम, अपने प्रेमिका की बातें। दोस्तों एक लड़का होता है जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है, मैट्रिक की परीक्षा पास करके तैयारी करता है, लेकिन लगन का सीजन होता है, शादी विवाह का माहौल होता है। एक दिन गांव के ही एक लड़के की शादी होती है, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है, उसकी शादी में जाता है। शादी में जाता है तो द्वार चार के दौरान सारे दोस्त खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं। तभी इस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है, लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, और देखते ही देखते पहली नज़र में इन दोनों को प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो पूरी रात वह लड़का उस लड़की के इंतजार में बैठा रहता है। किसी तरीके से रात गुजर जाती है, सुबह विवाह संपन्न होता है, विदाई हो जाती है। दोस्तों वो लड़का इतना अनोखा था कि आज के युग में उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई नंबर नहीं था कि जिससे वह किसी लड़की से या किसी अन्य लोगों से बात करे। दोस्तों उसके बाद वह 1, 2, 3 दिनों तक बहुत ही बेचैन रहता है। जब उसके दोस्त पूछते हैं आखिर क्या बात है, तो बताता है यार कि मेरी ऐसी-ऐसी कहानी है। तो उसमें से कोई एक दोस्त होता है, वह बताता है कि जाके उस दुल्हन से, अपनी भाभी से बात करो, हो सकता है तुम्हारी कुछ सहायता हो जाए, हो सकता है तुम्हारा कोई हेल्प हो जाए। तो उसके लड़के को समझ में आता है, वो जाता है, कहता है भाभी नमस्ते, प्रणाम करके अपनी पूरी दास्तान बताता है कि भाभी ऐसी-ऐसी मेरी बात है, और मैं उस लड़की के बगैर जी नहीं पाऊँगा। अगर उस लड़की से मेरी आप शादी करवा देती तो बहुत ही अच्छा होता, मेरी बात ही करवा दीजिए, शादी अगर नहीं करवा सकती तो। तो जो दुल्हन होती है कहती है ठीक है, इस तरीके से तो मैं ही नहीं करवा सकती, लेकिन अभी जब मैं यहाँ से अपने मायके जाऊँगी तो वादा करती हूँ आपसे निश्चित कि उस लड़की से आपकी बात ज़रूर कराऊँगी। दोस्तों उसके बाद वह लड़की, जब दुल्हन अपने मायके जाती है तो उस लड़के से उस लड़के की बात कराती है। आइए जानते हैं कहानी फिर आगे। ऐसा हो गया कि जिसको सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक लड़की जो एक लड़के से प्रेम करती है, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। क्योंकि आपका जो कमेंट, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, और हमें एक ऊर्जा मिलती है कि हम आगे की नई वीडियो आपके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। दोस्तों पुराने ज़माने से एक रीत चली आ रही है कि साली जो होती है आधी घरवाली, लेकिन यहाँ तो जो साली है वो पूरी ही घरवाली बन जाती है। आइए कहानी में वापस चलते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर सिराजे हिंद, वहाँ का एक गांव पड़ता है खानापट्टी। खानापट्टी का ही रहने वाला एक अजीत कुमार का नाम का लड़का होता है, जो पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आज के इस मॉडर्न युग में उसके पास चलाने के लिए फ़ोन नहीं होता है, और वह ना उसके पास नंबर होता है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दोस्त से वह बात कर सके। दोस्तों जब वह अपने एक दोस्त की शादी में जाता है तो वहाँ पर द्वार चार के दरमियान उसकी एक लड़के से, जब लड़की से उसकी आंखें चार हो जाती है, तो उस लड़की का नाम सीमा होता है। उस सीमा से उसकी जो भाभी होती हैं, जब जाती हैं वापस अपने मायके तो बात कराती हैं। एक दोस्त के मोबाइल से पहले ही बात, शुरुआत में बात होती है, फिर वह लड़का जो है कोशिश करके एक मोबाइल खरीदता है और लगातार उस सीमा से बात करने लगता है। दोनों धीरे-धीरे बात करते-करते इतने मशगूल, इतने आगे चले जाते हैं कि चाँद के पार चलो की स्टोरी बन जाती है, और दोनों चाँद के पार जाने की सोच लेते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है जब सीमा और अजीत कुमार लव मैरिज के लिए आपस में बातें करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। एक दिन ऐसा आता है कि 2017 3 तारीख को दोनों घर से भागकर दिल्ली चले जाते हैं। जैसे ये खबर
लोगों को गाँव में मिलती है तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि अजीत नाम का लड़का जो बेहद ही सुशील, बेहद ही शांत, बेहद ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, वह कैसे ऐसा कदम उठा लिया, क्योंकि उसका भविष्य अभी उसका करियर उसके सामने पड़ा हुआ था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, प्यार की बीमारी जब लगती है तो इंसान सब कुछ अपना शुद्ध बुद्धि खो देता है। ऐसा ही कुछ उस अजीत कुमार के साथ हुआ। दोस्तों उस समय जो सीमा थी उसकी उम्र महज 17 साल की थी, और उसके बाद जब वो दिल्ली गए तो कुछ पैसे अजीत कुमार के पास था, कुछ सीमा अपने घर से लेकर भागी थी। दोनों जब दिल्ली पहुंचते हैं तो अजीत कुमार का एक फूफा होता है, जो फूफा जी को फ़ोन करता है तो फूफा जी अपने रूम पे बुलाते हैं, दोनों को खाना पीना कराते हैं और कहते हैं कि बेटा इस लड़की को जाके आज के आज छुड़ाओ, क्योंकि इस लड़की की उम्र जो है अभी बेहद कम है। तो अजीत कुमार कहता है ठीक फूफा, अपने फूफा की बात मान लेता है अजीत कुमार, और उसके बाद पुनः उस लड़की को लेकर के दिल्ली स्टेशन पर आता है और उसको छोड़ने के लिए घर की तैयारी करता है। जब दोनों जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं तो लड़की जो होती है लिपट कर रोने लगती है, कहती है कि अगर मैं वापस अपने घर जाऊंगी तो निश्चित मेरे माता पिता मेरी हत्या कर देंगे, क्योंकि अब समाज में मेरी इतनी बदनामी हो गई है, मेरे पिता की, मेरे पापा माँ की, और आपके भी तो घर वालों की बदनामी हो गई है। अगर हम आप अब दोबारा चलेंगे तो उस चलने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो बदनामी होनी थी अब तो हो चुकी है। अगर हमारे जाने से घर परिवार की बदनामी रुक जाए तो हम लोग वापस चलें। लड़के को ये बात समझ आ जाती है और दोनों गाड़ी चलने से पूरे ही उतर जाते हैं फिर, और जाके अपना टिकट वापस कर देते हैं। दोस्तों एक दिन 2 दिन वो लॉज में रहते हैं, फिर वहाँ से रूम का जुगाड़ करते हैं और जाकर रूम लेकर अजीत कुमार सीमा के साथ रहने लगता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई काम अजीत कुमार तो जानता नहीं था, अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहा था। जाके दोस्तों पल्लेदारी जो होती है, जो पीठ पर बोरा उठाते हैं, ट्रक से जो माल उतरता है वही अजीत कुमार करने लगा, और शाम को थका हार कर आता जब घर पे तो अपनी बीवी के साथ दिनचर्या बिताता। ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। तभी उसका एक दोस्त था जो मुंबई में रहता था, वो बोला कि भाई तुम दिल्ली में करते क्या हो? तो आदर्श अजीत कुमार ने बताया कि मैं दिल्ली में पल्लेदारी करता हूँ, बोरा ढोने का काम करता हूँ। तो बोला यार तुम चले जाओ मेरे यहाँ मुंबई में, और मुंबई में आओ, मैं यहाँ तुम्हें जो है अच्छी जॉब दिला दूंगा, अच्छे कार पे लगा दूंगा, तुम यहाँ पर काम करने लगोगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी सेटलमेंट हो जाएगी। तो उसको उसके बाद वह लड़का मुंबई चला जाता है सीमा को लिवा के। जब मुंबई चला जाता है तो मुंबई जाने के बाद उसी दरमियान जो सीमा होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो अजीत कुमार उस सीमा को लिवा के अपने घर रवाना हो जाता है। रवाना हो जाता है तो सीमा एक सुंदर बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम आकांक्षा रखा जाता है। अब 2 मेंबर से 3 मेंबर हो गए। घर वाले भी पहले तो सम्मान नहीं किए, लेकिन बाद में अपना अपना होता है, बेटी को और बेटे को एक्सेप्ट कर लिए और हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद 2-4 महीने जब बीत गए तब सीमा कहती है मुझे गांव में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ले चलो दिल्ली। अजीत कुमार फिर सीमा को लेकर दिल्ली वापस चला आता है, और जब वापस चला आता है तो फिर से वही दिनचर्या चालू हो जाती है, काम पे जाना, काम से आना। धीरे 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 एक दिन ऐसा होता है कि वो जो सीमा होती है उसका एक जीजा होता है। जो जीजा जी होते हैं तो सीमा का नंबर पता नहीं कैसे कैसे निकाल के सीमा से बात करते हैं। जब सीमा से बात करते हैं तभी अजीत कुमार घर पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये किससे बात कर रही हो? तो बताते हैं कि हमारे जीजा जी हैं। तो जो जीजा होते हैं वो अजीत कुमार से भी बात करते हैं, तो पूछते हैं कि भैया क्या काम करते हो आप? तो अजीत कुमार अपनी पूरी दास्तान बताते हैं। तो दास्तान बताने के बाद जीजा कहते हैं ऐसा करो, तुम वो काम को छोड़ दो, आइए मेरे साथ, मैं आपको एक अच्छे काम पे लगा देता हूँ, आप उस काम को करिए। अजीत कुमार उस काम को छोड़ के दूसरे काम पे लग जाता है, और खुशी हो जाती है कि चलिए कोई है अपना शहर में जो हमें अच्छे मार्ग पर ले गया। दोस्तों जब अजीत कुमार चले जाते थे ड्यूटी पर, इधर सीमा जो अपने जीजा से लगातार बातें करते रही थी। जब बातें करने लगी तो उसके बाद एक बार ऐसा होता है कि सीमा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर अजीत
सीमा को लेकर गांव चला आता है और एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम आदर्श बताया जाता है। अब सीमा दो बच्चों को लेकर के फिर दिल्ली जाती है। जब दिल्ली फिर दोबारा जाते हैं तो एक ऐसा दिन आता है कि जब बड़ी ही भयानक रात होती है। शाम को 8:30 बजे 14 तारीख 5वां महीना 2024 को सीमा अपने उस जीजा के साथ रफू चक्कर हो जाती है, दोनों बच्चों को छोड़ करके। और जब दोनों बच्चों को छोड़ करके रफू चक्कर हो जाती हैं तो जब अजीत कुमार आता है तो देखता है कि सीमा घर पर नहीं है। जब फोन लगाता है तो सीमा का फोन स्विच ऑफ जाता है। उसको बड़ी हैरानी होती है कि सीमा इधर पास पड़ोस में देखता है तो सीमा कहीं नजर नहीं आती। तो बड़े बेटी से पूछता है आकांक्षा की तुम्हारी मम्मी, तो बोली पापा मम्मी तो गई है मार्केट, बोली कि अभी आऊँगी लेकिन काफ़ी समय हो गया अभी तक आई नहीं। तब उसका जीजा के यहाँ वो फ़ोन लगाता है तो उसका जीजा बोलता है कि भैया ऐसा है कि सीमा को मैं लेके जा रहा हूँ। तो कहता है ऐसे कैसे लेके जा रहा हो, तो बोला कि हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। जब इतनी बात सुनता है अजीत कुमार तो ज़मीन पर गिर जाता है दोस्त, क्योंकि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी बदनामी होती हो चुकी थी समाज में और उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। किसी प्रकार से वो बच्चे को संभाल रहा था, दोनों बच्चों को। 15 से 20 रोज होता है तब सीमा एक बार फिर से फ़ोन करती है अजीत कुमार को कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए। आखिर बेचारा क्या करता, 2 बच्चों का जो लालन पोषण होता है दोस्तों एक माँ ही कर सकती है। अजीत कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो समझ गया कि मैं अब बच्चों को संभालूंगा तो रोजी रोटी पर नहीं जा पाऊंगा, कमा कर नहीं ला पाऊंगा, तो बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा और किस मुख से मैं अपने गांव जाऊं। तो वापस जब सीमा को बुला लिया जाता है तो वह दिल्ली छोड़ करके फिर गांव वापस चला आता है और कहता है अब तुम्हें दिल्ली कभी नहीं जाना है, तुम गांव में रहोगी, मैं कमा के लाऊंगा, तुम बच्चों की और माँ बाप की सेवा करोगे। दोस्तों उसके बाद सीमा कुछ दिन तक बहुत अच्छी तरीके से रहती है, लेकिन फिर जब काम पे चला जाता अजीत तो सीमा फिर अपने जीजा से फ़ोन पर लग जाती है और फिर वही मीठी मीठी बातें करने लगती। थोड़ा सा फिर से अजीत कुमार को शंका लगा कि आखिर ये बातें कहाँ करती है। गांव की भी कुछ महिलाएं बताई कि तुम्हारी जो बीवी है वो किसी मर्द से बात करती है और बहुत ज़्यादा तक बात करती है। अजीत के पिताजी भी जब बाजार उजार कहीं जाते थे तो जब फ़ोन लगाते थे बहू का फ़ोन बराबर बिजी जाता था। तो उसी बीच अजीत एक दिन आता है और गुस्से में 2-4 थप्पड़ जड़ देता है कि तुम्हारा फ़ोन हमेशा बिजी जाता है, तुम किससे बात करती हो? तो वह बताई कि मैं किसी से बात नहीं करती, कंपनी वालों का फ़ोन आता है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कंपनी वाले कितना फ़ोन करते हैं? दोस्तों ये मामला शांत हो जाता है, फिर से लाइन पे पटरी पे ज़िंदगी चलने लगती है। एक दिन सुबह होती है तो अपनी बच्ची को आकांक्षा को लेकर के और अपनी बेटे को लेकर के जाती है स्कूल। स्कूल में जब जाती है तो कहती है कि मेरी बेटी का नाम लिख दो। सारी प्रक्रियाएँ वहाँ मैडम से जाके बताती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यानी कि अपने फिर उसी जीजा के साथ वो वहाँ से भी रफ चक्कर हो जाती है दोनों बच्चों को लेकर के। पिछली बार अपने बच्चों को छोड़ कर के आई थी, तो कहा जाता है कि माँ की जो ममता होती उस वही बच्चों की वजह से सीमा वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार वो दोनों बच्चों को लेके वो साथ में गई और वापस नहीं आई। शाम को जब अजीत थका-हार कर वापस आता है तो पता लगता है कि सीमा तो घर पर आई नहीं, गई है स्कूल से। जब स्कूल में पता किया जाता है तो वहाँ की मैडम साहिबा जो होती हैं वो बताती हैं कि सीमा तो आई थी बच्चों को लेके नाम लिखाने के लिए, लेकिन वो वापस यहाँ से चली गई। अब अजीत बड़ा परेशान होता है तो फिर अपने उसी साड़ू के पास फ़ोन लगाता है जो साड़ू उससे पहली बार उसकी प्रेमिका को उसकी पत्नी को लेके भागा था। दोस्तों उसके बाद वो भी बताता है साड़ू कि मैं तो अब की बार अपनी जो घरवाली है सीमा से मैं शादी कर लिया हूँ। अब मैं इसको लेके वापस नहीं आ सकता क्योंकि अभी मेरी घरवाली है। दोस्तों अजीत कुमार बहुत ही बेहद सदमे में चला जाता है क्योंकि अब करे तो करे क्या, 2 बच्चे थे और अपना करियर भी बर्बाद कर चुका था। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? दोस्तों इसी नाते कहा जाता है प्यार अंधा ज़रूर होता है, लेकिन प्यार को अपने करियर में कभी भी आड़े मत आने दीजिए। जब भी प्यार कीजिए तो अपने करियर को बनाने के बाद। दोस्तों ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएँ। और ख़ास करके युवा दोस्तों से जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं
दोस्त हैं, बच्चे हैं, दोनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर प्रेम करते भी हैं तो अपने करियर में उसको आड़े मत आने दीजिए, पहले अपना करियर बना लीजिए, नहीं तो वही दर-दर की ठोकरें आप भी खाते रहेंगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।